सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय जय राम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द्रौपदी की कहानी। यह द्रौपदी की कहानी सभी कहानियों में शामिल है। जब भी कहानी सुनते हैं तो द्रौपदी की कहानी सुननी चाहिए। जो भी द्रौपदी की कहानी को मकर संक्रांति से मकर संक्रांति तक सुनता है उसकी भगवान द्रौपदी की तरह रक्षा करते हैं। अब द्रौपदी की कहानी। एक बार युधिष्ठिर ने ऐसा महल बनवाया जिसमें सूखे में तो गीला दिखता और गीले में सूखा दिखता था। पांडवों ने एक समारोह का आयोजन किया जिसमें आसपास के सभी राजाओं को बुलाया और अपने परिजनों को भी बुलाया। तभी कुछ लोग तो ठीक ढंग से चल रहे थे, लेकिन दुर्योधन अजीब तरीके से चल रहा था। वह सूखे में चलता तो अपने कपड़े ऊंचे कर लेता क्योंकि उसे लगता था कि यहाँ गीला है, और गीले में चलता तो अपने कपड़े नीचे करके चलता क्योंकि उसे लगता था कि यहाँ सूखा है। और उसके इस तरह चलने के कारण वह फिसल गया। द्रौपदी महल में से सब देख रही थी। उसे ज़ोर से हंसी आ गई और उसने कहा कि अंधे के पुत्र अंधे होते हैं। दुर्योधन को अपना अपमान महसूस हुआ और उसने उसी समय अपमान का बदला लेने का विचार किया। उसने पांडवों को हस्तिनापुर बुलाया और जुए का खेल रखा। जुए में पांडव सब हार गए, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हार गए। तब द्रौपदी का अपमान करने के लिए उसका चीरहरण करने लगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने आकर भरी सभा में द्रौपदी की लाज रखी और फैसला हुआ कि पांडव 12 साल का वनवास व 1 साल के अज्ञातवास के लिए जाएंगे। वनवास जाते समय भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को एक चरी दी और कहा कि सुबह नहा धोकर इस चरी को सूर्य भगवान के सामने रख देना। इसमें सभी प्रकार के भोजन तैयार हो जाएंगे। वनवास में द्रौपदी ऐसा ही करती। सुबह नहाकर चरी को सूरज भगवान के सामने रख देती और 7 बार कहती, ओम हरि द्रौपदी की चरी खीर खंड से भरी भगवान ने रक्षा करी। ओम हरि द्रौपदी की चरी खीर खंड से भरी भगवान ने रक्षा करी। ओम हरि द्रौपदी की चरी खीर खंड से भरी भगवान ने रक्षा करी। ओम हरि द्रौपदी की चरी खीर खंड से भरी भगवान ने रक्षा करी। ओम हरि द्रौपदी की चरी खीर खंड से भरी भगवान ने रक्षा करी। ओम हरि द्रौपदी की चरी खीरखंड से भरी भगवान ने रक्षा करी। ओम हरि द्रौपदी की चरी खीरखंड से भरी भगवान ने रक्षा करी। इस तरह से उस चरी में सभी प्रकार के पकवान तैयार हो जाते थे और वह सबसे पहले भगवान को भोग लगाती, गोमाता व ब्राह्मणों को देती और बाद में पांडवों को खिलाती। सबसे अंत में स्वयं ग्रहण करती। एक दिन दुर्योधन को इस चरी के बारे में पता लगा तो उसने दुर्वासा ऋषि को बुलाया, जो बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि तुम जंगल में जाओ और युधिष्ठिर के यहाँ प्रसाद ग्रहण करो। दुर्वासा अपने 1000 शिष्यों को लेकर युधिष्ठिर के पास गए और कहा कि हम भोजन करेंगे। युधिष्ठिर ने ऋषियों से कहा कि आप गंगा में स्नान करके आएं, तब तक हम भोजन की व्यवस्था करेंगे। पांडवों का द्रौपदी
चिंता में पड़ गए कि ऋषियों को भोजन की व्यवस्था कैसे करें। तब द्रौपदी ने भी कृष्ण को याद किया। भगवान भोजन करने बैठे ही थे कि द्रौपदी के याद करते ही भोजन छोड़कर दौड़े आए और द्रौपदी से कहा कि किस लिए बुलाया। तो द्रौपदी ने सारी बात बताई और कहा कि आप हमारी रक्षा करें। भगवान ने अपनी माया से अनंत तरह के भोजन तैयार किए और एक पत्ता तुलसी ग्रहण करते ही सारे ऋषियों का पेट भर गया। तब ये राजा युधिष्ठिर बुलाने गए तो उन्होंने कहा कि हमारा तो पेट भर गया है। और दुर्योधन से जाकर कहा कि युधिष्ठिर ने हमारा बहुत अच्छा स्वागत किया। दुर्योधन ने अपने दूत भेजे और दूतों ने वहाँ देखा कि भगोने परातें मिष्ठानों से भरी हुई थी। पूरे गांव के लोग खाना खा रहे थे। जिस तरह भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की उस तरह भगवान सबकी रक्षा करे। इस कहानी को मकर संक्रांति से लेकर मकर संक्रांति तक सुनते हैं और उद्यापन करते समय खीर भरकर चढ़ाते हैं और पूरा वेश व श्रृंगार का सामान रखते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। धरती माता की कहानी। धरती माता की कहानी भी मकर संक्रांति से मकर संक्रांति तक सुनी जाती है। तो ऐसा कहते हैं कि वैकुंठ में भगवान के यहाँ उसको बैठने के लिए जगह मिलती है। और धरती माता की कहानी। एक घर में सास और बहू थी। सास हर प्रकार की कथा कहानियाँ सुना करती थी और व्रत भी किया करती थी। एक दिन सास का अंत समय आ गया और वह यमराज के पास पहुंच गई। उसे वहां पर खाना पीना सब कुछ अच्छी तरह से मिला, लेकिन उसे बैठने को धरती माँ नहीं मिली। तो वह सास यमदूतों से कहती है कि मैंने सब तरह के दान पुण्य किए, फिर भी मुझे धरती माँ क्यों नहीं मिल रही। तब यमदूतों ने कहा कि बुढ़िया, तुमने धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसलिए तुझे बैठने को जगह नहीं मिल रही है। फिर उस बुढ़िया ने कहा कि मैंने सब तरह की कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन मैं धरती माता की कहानी के बारे में नहीं जानती थी, इसलिए उसे नहीं सुना पाई। तो हे यमदूत, अब मुझे केवल 12 महीनों के लिए दोबारा भेज दो। मैं धरती माता की कहानी सुनना चाहती हूँ। अब मुझे जल्दी से भेजो, नहीं तो मेरा बेटा मुझे जला देगा। यमराज ने बुढ़िया की बात मानकर उसे पुनः धरती पर पटक दिया। जब बेटा माँ की अर्थी को आग लगा रहा था तो वह अर्थी हिलने लगी। बेटे ने कहा कि मेरी माँ को तो पुनः जिंदा हो गई है, और वह माँ के साथ पुनः घर आ गया। बुढ़िया ने कहा कि मैंने पहले धरती माँ की कहानी नहीं सुनी, इसलिए मैं 12 महीने के लिए धरती माँ की कहानी सुनने आई हूँ। तो बेटा बोला कि यह तो बहुत अच्छा है, तो तुम आराम से कहानी सुन लेना। लेकिन बहू बोली कि आपको तो यही काम है, फिर भी मरने के बाद भी यहाँ कहानी सुनने को आई है। दूसरे दिन तैयार होकर सास ने बहू से कहा कि तुम मेरी धरती माँ की कहानी सुन लो। तो बहू बोली कि तुम्हें तो सिर्फ कहानी सुनने का ही काम है, मुझे तो घर के और भी बहुत से काम हैं, मैं तुम्हारी कहानी नहीं सुनूंगी।
फिर वह पड़ोसन के पास आई तो पड़ोसन ने कहा कि मैं तुम्हारी कहानी ज़रूर सुनूंगी, इससे मुझे भी कुछ पुण्य मिलेगा और भगवान का नाम भी आ जाएगा। तो वह बुढ़िया प्रतिदिन पड़ोसन को धरती माता की कहानी सुनाने लगी। धरती माता सबकी दाता, धरती माता सबकी दाता, धरती माता सबकी दाता, धरती माता धरती माता सबकी दाता, धरती माता सबकी दाता, धरती माता सबकी दाता, धरती माता सबकी दाता। इस प्रकार वह 8 बार कहती थी। इस तरह 12 महीने हो गए तो उसने बेटे से कहा कि मुझे धरती माँ का उद्यापन करना है। बेटे ने कहा कि क्या सामान लाना है, आप मुझे बता दो। अगर मैं घर से लाऊंगा तो बहू लड़ेगी, इसलिए मैं बाज़ार से ले आऊँगा। माँ ने कहा कि 4 कटोरी, 4 रुपये, चारों कटोरियों में घी, बूरा, तिल, चावल, 1.25 मीटर कपड़ा, 1 लोटा, 1 दीपक, ये सब ले आना। इन चारों चीज़ों में को लेकर बुढ़िया बैठ गई और 4 खूंट का लीप लिया। चारों खूंटों पर 1-1 कटोरी रख दी। घी का दीपक जला दिया, लोटा पानी से भर लिया। फिर कहानी कहकर भगवान के अर्पण कर लिया। उसी समय तुरंत बुढ़िया के लिए विमान आ गया। बुढ़िया ने कहा कि मेरी 12 महीने तक पड़ोसन ने कहानी सुनी है, इसलिए मैं उसे भी साथ में लेकर जाऊंगी। यह सुनकर दूत पुनः यमराज के पास गए और एक विमान और लेकर आए। बुढ़िया अपने बेटे बहू को आशीर्वाद देकर और पड़ोसन को साथ लेकर विमान में जयकारे के साथ चली गई। इस प्रकार धरती माँ की कहानी सुनने से उस बुढ़िया को बाद में बैठने का स्थान मिला। जैसे धरती माँ की कहानी सुनने से उस बुढ़िया को फल मिला, तो इस प्रकार सबको मिले, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। बोलो धरती माता की जय।